कि हमको ये यहाँ धरती पर परमात्मा ने आँख खोलने का मौका दिया। और ऐसे जन्म और मृत्यु दोनों हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारे हाथ में पुण्य कमाना, परमात्मा के काम करना। ये जो परमात्मा मौका देता है, इस मौके का सदुपयोग जो बेहतर से बेहतर हो सके वो सब करने के लिए। और हम तो और सौभाग्यशाली, मैं तो आज तक आश्चर्य करता हूँ कि ये उज्जैन की धरती और उज्जैन के साधु संतों के आश्रम, इसकी कीर्ति पताका का एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। जब यहाँ उज्जैन के आश्रम में कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण पढ़ने आए और कृष्ण पढ़ करके अपने यहाँ से गए, लेकिन ये शिष्य ने अपना तो स्थान बनाया ही भगवान श्री कृष्ण ने। दुनिया उनको अलग प्रकार से जानती है, लेकिन शिक्षा दीक्षा कितनी अच्छी हुई होगी कि वो, मैं सदानंद जी महाराज और महाराज ये मान के चलो कि वो जो उनने 18 अध्याय सुनाए, तो समय का अंदाजा लगाओ कि मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगाओ, लेकिन उस 1 घंटे के अंदर जो 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से संवाद में करके बात कही, कौन सा चीज छोड़ी है, किस प्रकार से गीता के अंदर एक एक बारीक से बारीक बातों को समाहित करने का प्रयास किया है। आयुर्वेद उसमें है, हमारी धार्मिक गतिविधियों का मामला है, खगोल की घटना है, भौगोलिक सारी बातें हैं, सांसारिक जीवन की बातें हैं, इस संसार को अलावा किसी और दुनिया में जाने की बातें हैं, यहाँ तक कि सूर्य चंद्र से लगा करके अपने शरीर के अंदर की जो जियोलॉजिकल जूलॉजिकल सारे विषयों को जो समाहित किया परमात्मा ने, वो भी उस युद्ध के कोलाहल भरे माहौल में कैसे करके उनने अपनी बात, और एक नहीं 2-2 स्वरूप दिखाए। पहले स्वरूप जो दिखाया तो लोग डर ही गए कि ये ना आदि ना अंत, ऊपर ना नीचे, कोई दिख ही नहीं दिया। एक सूर्य से आंखें नीच जाती है, तो हजारों सूर्य की उस रोशनी के अंदर जब भगवान कृष्ण ने पहला रूप दिखाया तो अर्जुन ने कहा महाराज ये तो मैं देख ही नहीं पा रहा, मुझे तो वही दिखो जो आप हो, क्योंकि ये वाकई अद्भुत है। लेकिन परमात्मा की लीला है, हमारी अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा जो लहराती है, ये साधु संतों का आशीर्वाद है, आचार्य संदीपनी की शिक्षा का प्रताप है, जिसमें उनने हमारी सारी बातों को जोड़ के कहा। ऐसे में इतनी पवन पुनीत और अलग अलग प्रकार के अलंकारों से युक्त इस नगरी की अगर अपने आप सबके आशीर्वाद से सरकार में मुझे कुछ भूमिका मिली है, तो मैं मान के चलता हूँ पूरा प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उज्जैन उसमें सिरमौर बनेगा। ये हमारे लिए ये कई कारणों से, कि उज्जैन के कारण से नहीं, उज्जैन के माध्यम से हम अपनी सप्त मोक्षदायी नगरियों को हम उनको स्मरण करते हैं, उस पुण्य की धरा को प्रणाम करते हैं, जिसपे देवता भी दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए स्वयं प्रत्यक्ष यहाँ आकर के मौका चाहते हैं। तो हम तो भाग्यशाली हैं। आज के इस अवसर पर होली का ये पर्व, खास करके मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमसे जाने अनजाने बोलने में फिर गलती हो जाती है कि हम होली की शुभकामना दे देते हैं। होली की शुभकामना नहीं, होली की मंगल कामना। तो ये मंगल तिथियां खगोलीय घटनाओं के आधार पर अगर ये मंगल तिथि बनती है तो मंगल तिथि की मंगल कामना होती, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अंग्रेजी तारीख नहीं कि 31 दिसंबर या 14 जनवरी या ऐसा मान लो, ये तिथियां अपनी अलग अलग दशा, अलग अलग अवस्था के कारण आती, इसलिए खगोलीय घटनाओं के आधार पर ये हमारी मंगल कामना। और सच्चे अर्थों में तो और एक अच्छा शब्द है, होली की बधाई होती है। इसलिए हमारे जितने भी तीज त्योहार है, होली, दिवाली, अपना रंग पंचमी, गुड़ी पड़वा, रक्षाबंधन, ये सब मंगल कामनाओं की मंगल तिथि वाली अवस्था। हाँ, एक और बात भी है, जाने अनजाने हमसे एक और गलती हो जाती कि तिथि से हम अपने यहाँ कोई अतिथि आ जाए तो भैया अतिथि मतलब उसके आने की तिथि नहीं ये बता देते, ये भी गलत है। जिसके आने से वो तिथि धन्य हो जाए वो जो भाव है, आने के मात्र से उस तिथि को हम अमर मान ले। इसलिए हमारी जन्माष्टमी, रामनवमी ये सामान्य तिथि थी, लेकिन जैसे पृथ्वी पे भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तो वो हमारे लिए उस भाव से आ गई, तो वो तिथि सामान्य नहीं है। इसलिए ऐसे जाने अनजाने कई मौकों का आनंद भी लेते रहे, ऐसे कई चीजों पे चर्चा भी करते और ये आशीर्वाद का मौका मिला है। और आज प्रसाद भी इंतजार कर रही, मुझे लगा विलंब खाने की क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब प्रसाद करने की तो हमारी भी इच्छा है महाराज जी, जल्दी से प्रसाद करा। बोले महाकाल महाराज की। लेकिन जैसे रामेश्वर जी महाराज ने कहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा पूरा उज्जैन का नगर निगम का पूरा इलाका
31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से दोबारा दारू की दुकान नहीं देख पाएगा। ये है भाग्य की बात। और इतना ही नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा प्रयास है, प्रदेश भर में हमारे यहाँ दूध की दुकान खुलेगी ताकि लोग दूध पी करके आनंद से तो गौशालाओं को बढ़ावा देंगे, गौशालाओं की राशि बढ़ाएंगे, 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको अनुदान देंगे, दूध के ऊपर 5 रुपए लीटर का बोनस देंगे। दूध दही की नदियां बहती थी हमारे यहाँ और अतीत के उस गौरवशाली काल को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। मैं मान के चलता हूँ किसी और मौके बाकी बातें करेंगे, लेकिन ये जरूर तय है कि हमारे द्वारा इन व्यवस्थाओं में जितना बन पड़ेगा साधु संतों के मार्गदर्शन में जो जो बेहतर हो सकता है उससे अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः होली की मंगल कामना, बधाई और सभी किसान भाइयों का भी आभार मानता हूँ। परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको ये मौका मिलता है कि हम किसी के काम आ सके। ऐसे में परमात्मा के साथ हम सब मिलकर के इसी भाव से चलेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर ये हमारे लिए अवसर है होली का, लेकिन होली का अवसर में हम होली में प्रहलाद देखते रहे, ये परमात्मा सदैव हमको मौका देता रहे। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, एक बार फिर आपको प्रणाम।